सो गाइस सीबीएसई की साइड से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है। यहाँ पे जिन बच्चों को सेकंड बोर्ड एग्जाम यानी कि इंप्रूवमेंट एग्जाम देना था, वो बच्चे हमेशा कमेंट करते थे कि भैया एलओसी कब से स्टार्ट होगा। तो फाइनली सीबीएसई की साइड से ये नोटिस आ चुका है, अभी जस्ट नोटिस आया हुआ है। ये जो आपका एलओसी है ना, ये कल से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि एलओसी विंडो कल से स्टार्ट हो जाएगा। कल से आप जाके अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है। ठीक है, तो देखो ये जो एलओसी होगा ना, ये 3 फेज में होगा। 3 फेज में क्यों होगा वो आगे जानेंगे। तो देखो जो एलओसी विंडो आपका स्टार्ट होगा ना, वो कल से खुलेगा, यानी कि 18 मार्च से खुलेगा 31 मार्च तक। अब 31 मार्च तक क्यों, 20 अप्रैल को तो मेरा रिजल्ट आएगा। तो ये फेज वाइज चलेगा, मतलब एक फेज होगा जो 18 मार्च से 31 मार्च तक चलेगा। जिन बच्चों को पहले ही क्लियर है कि नहीं मुझे एलओसी फिल कर देना है, वो पहले ही जाके एलओसी फिल कर देंगे। बेसिकली जिन्हें इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है किसी भी 1, 2 या फिर 3 सब्जेक्ट में, वो अपने स्कूल में जाके इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हाँ मुझे इन सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है, और वहां पे आपका एलओसी का जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका जो पेमेंट है ना, वो आपको बाद में करना है, ऐसा नहीं है कि अभी करना है। वो जो पेमेंट होगा ना, वो जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद का जो 5 दिन होगा उसके अंदर करना रहेगा। जैसे मान लीजिए 20 अप्रैल को आपका रिजल्ट आता है, तो 21 से 25 अप्रैल के बीच आपको पेमेंट करना रहेगा, यानी कि अभी पेमेंट नहीं करना है। अब बात करते हैं सेकंड फेज का, एलओसी सेकंड फेज के बारे में। अब ये स्टार्ट होगा आपका जो रिजल्ट आ जाएगा ना उसके बाद। जैसे मान लीजिए आपका जो रिजल्ट आएगा 20 अप्रैल को मान लेते आ जाता है, तो देखो जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट कब आना है, 20 अप्रैल के आसपास। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रिजल्ट जैसे ही आएगा उसके बाद का जो 5 दिन रहेगा, 21 से 25 अप्रैल, इन बीच आप कभी भी जाके एलओसी फिल कर सकते हो। तो अगर आपने पहले नहीं किया है, मान लीजिए कल से जो एलओसी ओपन होगा 18 मार्च से 31 मार्च तक का, अगर ये नहीं भी फिल करते हो आप तो कोई भी दिक्कत नहीं है, दोबारा आपको मौका दिया जाएगा सेकंड फेज में, उस टाइम भी आप फिल कर सकते हो एलओसी। अब ये इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी कंफ्यूज है कि उनका कितना मार्क्स आएगा, क्योंकि मैथ्स में वो लोग जो एग्जाम लिखे हैं वो बच्चों को भी नहीं पता है कि क्या ग्रेस मार्किंग मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा। इसलिए जिन बच्चों को पता है पहले से ही कि मेरा नंबर खराब आने वाला है, वो अभी ही एलओसी फिल कर सकते हैं, और जिन बच्चों को देखना है वो रिजल्ट के बाद भी फिल कर सकते हैं 21 से 25 अप्रैल के बीच। ठीक है, और इसका जो पेमेंट होगा ना वो उसी टाइम आप पे कर सकते हो। मतलब जैसे मान लीजिए आपने 21 अप्रैल को जाकर के स्कूल में बोल दिया है कि मुझे एलओसी इन सब्जेक्ट का फिल कर दीजिए, मेरा मुझे इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है, तो उसी टाइम आप पे कर सकते हो इन सब्जेक्ट्स का जो भी फीस रहेगा। ये मैं अभी बताऊंगा आगे। फिलहाल बात करते हैं थर्ड फेज एलओसी के बारे में। मान लीजिए आपने पहला फेज भी नहीं फिल किया जो 18 मार्च से 31 मार्च तक का है, इसके अगला फेज भी नहीं किया जो सेकंड फेज है आपका रिजल्ट के बाद आने वाला 5 दिन का। तो जैसे बोलते हैं ना कि भगवान हर एक आदमी को 3 मौका देता ही है, तो यहाँ पे भी आपको 3 मौका मिल रहा है। ठीक है, तो ये तीसरा मौका आपको तब मिलेगा जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद 7 दिन बीत जाएगा। यानी कि मान लीजिए 20 अप्रैल को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, और इसके आगे आप 7 डेज काउंट कर लीजिए, 21 से 27 7 डेज हो गया, तो आपको 27 एंड 28 अप्रैल तक ही मौका मिलेगा, यानी कि 2 दिन आपको और मौका मिलेगा एलओसी फिल करने का। अगर आप इस टाइम पे भी नहीं करते हो तो इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा फिर। ठीक है, और इसका भी पेमेंट आप जैसे ही आप स्कूल में जाके बोलोगे वैसे ही आप इसका भी पेमेंट कर सकते हो। हाँ, इसमें आपका लगेगा लेट फीस, क्योंकि आपको सोचने में बहुत टाइम लग गया। एक बार आपको मौका मिला स्टार्टिंग में, फिर दूसरा मौका मिला आपको आपके रिजल्ट आने के बाद, और ये आपका तीसरा मौका था। अगर आपने 2 मौका गवा दिया है तो तीसरा मौका मिलेगा, लेकिन इसमें चार्जेस ज्यादा लगेगा। तो बिना किसी देरी के हम लोग चलिए बात करते हैं चार्जेस के ऊपर। और भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ। तो ये सब बेसिकली गाइडलाइंस है प्रिंसिपल के लिए कि प्रिंसिपल को इसमें ध्यान देना है, प्रिंसिपल को ही करवाना है एलओसी। इसमें आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको टेंशन क्या लेना है, बस आपको देखना है कि एलओसी कब से स्टार्ट हो रहा है और कब कब चलेगा, और लेट फीस कब कब लगेगा, बस आपको यही जानना है। तो एक बार मैं रिकैप्चुलेट कर देता हूँ, फिर हम लोग आगे बात करते हैं फीस को लेकर के। तो आपका 18 मार्च यानी कल से स्टार्ट होगा, एलओसी ओपन हो जाएगा आपका इंप्रूवमेंट एग्जाम का, और चलेगा 31 मार्च तक। उसके बाद बंद हो जाएगा एलओसी, फिर दोबारा खुलेगा आपका रिजल्ट आने के बाद। तो टेंटेटिव डेट शीट जो सीबीएसई का था उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा 20 अप्रैल को। तो 20 के बाद जो 21 से 25 अप्रैल है ना, उस टाइम पे वापस आपका एलओसी ओपन हो जाएगा। ठीक है, और जो पेमेंट रहेगा ना वो आप उसी टाइम कर दोगे एलओसी का। ठीक है, लेकिन अगर आप दोनों फेज गवा देते हो, आपका दोनों मौका हाथ से निकल गया, तो तीसरा मौका आपको मिलेगा सिर्फ 2 दिन के लिए, एक 27 अप्रैल और एक 28 अप्रैल को, लेकिन लेट फीस उसमें अलग से लगेगा आपका। आइए अब जानते हैं कितना चार्जेस लगेगा आपका पर सब्जेक्ट। तो देखो अगर आप भारत के नागरिक हैं, ठीक है, भारत के बच्चे हैं आप, तो आपका जो पर सब्जेक्ट का चार्जेस रहेगा वो 320 रहेगा। मैक्सिमम आप 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो, तो टोटल जो आपका चार्जेस लगेगा वो 960 रुपया लगेगा। ठीक है, अच्छा ये चार्जेस एप्लीकेबल है सिर्फ पहले और दूसरे फेज के लिए। अगर आप तीसरे फेज तक चले गए तो आपका अलग से 2000 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। मतलब जितना पैसा आपका तीनों सब्जेक्ट का एग्जाम लिखने में नहीं लगेगा, उसका दोगुना तो आपका चार्जेस ही लग जाएगा। ठीक है, फिर जो बच्चे नेपाल में है उनको पे करना पड़ेगा पर सब्जेक्ट 1100 रुपीज, यानी कि मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट है, यानी कि 3300 रुपीज पे करना पड़ेगा। बाकी जो थर्ड फेज का जो चार्जेस है वो भी इनके लिए फिक्स है, 2000 रुपया पर पर्सन, और ये चार्जेस पर्सन वाइज है। ऐसा नहीं है कि आप सब्जेक्ट वाइज समझ लेना, सब्जेक्ट वाइज करेंगे फिर तो ये 6000 हो जाएगा, ऐसा नहीं है, पर्सन वाइज है ये। ठीक है, और इंडिया और नेपाल के अलावा जितने भी देश हैं पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे सीबीएसई बोर्ड वाले
वाले स्कूल से, वहाँ पे जो फीस रहेगा वो 2200 रुपीज़ पर सब्जेक्ट रहेगा, और जो 3 सब्जेक्ट का जो फीस रहेगा वो 6600 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी जो चार्जेस है पर पर्सन वो फिक्स है, 2000 पर पर्सन यहाँ पे है, ठीक है। बाकी आपको फीस का पता ही होगा, जो भी फीस आप स्कूल में पे करते हो वो सब ऑनलाइन पे करते हो, ऑफलाइन फीस ये लोग लेते ही नहीं है। तो आपको ये भी जो है ना एलओसी का फीस वो भी ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा। तो जो बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया एलओसी कब होगा, एलओसी में क्या होगा, क्या चार्जेस रहेगा, सब कुछ आपके सामने आ चुका है। बस एक चीज ध्यान रखना है कि हमें पहले और दूसरे फेज में ही फाइनल करना है, तीसरे फेज तक नहीं पहुंचना है। अगर पहुंच गए तो 2000 रुपया बिना मतलब का एक्स्ट्रा वेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। बाकी क्या आप सेकंड फेज का इंप्रूवमेंट एग्जाम देने वाले हो फिर नहीं, कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।